बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आम इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो गया है, क्योंकि ये हंग पार्लियामेंट है और इसमें कोई मुझे नज़र भी नहीं आता कि ये पार्लियामेंट ज़्यादा देर चलेगी। अलबत्ता एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये पार्लियामेंट एक ऐसी हुकूमत को तश्कील देगी जो मजबूत नहीं होगी, जो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से चलेगी। इन्हें इसी तरह कंट्रोल किया जाएगा जिस तरह के इमरान खान की हुकूमत को किया जाता रहा। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है, हम इस मौजू पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, 72 अरकान कौमी असम्बली की इस वक्त हमायत हासिल है। हमायत क्या जी, ये मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं, 54 है इस वक्त पीपल्स पार्टी के। इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो पीटीआई के आज़ाद अरकान हैं उनसे इनकी तादाद बढ़ जाती है, यानी 15 है एमक्यूएम के भी। अब ये एक ऐसी सूरत हाल बनेगी जिसमें पीपल्स पार्टी बारगेनिंग करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और जो पीपल्स पार्टी दूसरी है उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, ये दोनों लाहौर पहुंच गए हैं। लाहौर में ही फैसले होने हैं कि आइंदा हुकूमत क्या बनेगी। ये जो असम्बली, ये जो मुनक़सम पार्लियामेंट आई है, जिसको आप कहते हैं हंग पार्लियामेंट आई है, इसमें पीपल्स पार्टी भी अपना लुत्फ़ तलेगी और दूसरे भी लोग फ़ायदा उठाएंगे। आसिफ अली जरदारी के पास नवाज शरीफ को कुछ देकर बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहले तो वो ये कोशिश करेंगे कि अगर मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म हो तो फिर सदर आसिफ अली जरदारी खुद बनना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी को किसी की ज़रूरत भी नहीं है, वो हुकूमत बना लेगी। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर बना सकते हैं, और तीसरी जमात JUI है। अगर JUI और मुस्लिम लीग नून वहाँ इकट्ठे हो गए तो पीपल्स पार्टी वहाँ अपोजिशन में चली जाएगी। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ फैसला कोई करना है और उनसे साथ मिलकर कुछ होना है तो मुमकिन है तीनों जमातों की मुश्तरका एक हुकूमत बना दी जाए। रही बात KPK की, KPK में मुस्लिम लीग नून तो 5 नशस्तें ले सकी है सूबे में, 7 लिए हैं जमीयत उलमा इस्लाम ने, लेकिन मजबूरी तौर पर वहाँ पर 88 के लगभग आज़ाद अरकान है, जो उनमें से अक्सरियत PTI की। इसका मतलब कि सूबा पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा PTI के पास चला गया है, पंजाब मुस्लिम लीग नून के पास होगा, सिंध पीपल्स पार्टी के पास, और बलूचिस्तान 3 जमातों में भी तकसीम किया जा सकता है। इनकी मिलकर कोई हुकूमत बनाई जा सकती है। ऐसा लगता है कि इन इंतखाबी नताइज ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को फिर एक बार इकट्ठे कर दिया है। वही बिलावल भुट्टो जरदारी जो नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीरें करता था, अब उनकी हुकूमत में वो अपना शेयर हासिल करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल नहीं होगी। ये पता लगेगा कि आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे हैं तो इंडिकेशन बड़ा क्लियर हो जाएगा कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ कमज़ोर वज़ीर आज़म होगा। नवाज शरीफ के पास वो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा कि जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिसके पास लैंडस्लाइड विक्ट्री हो वो फैसले कर सके। वो तमाम फैसले रावलपिंडी की तरफ देख कर करेगा, और यकीनन नवाज शरीफ
अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो फिर तो उन्हें कंप्रोमाइज़ वज़ीर आज़म के तौर पर रहना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल हो तो फिर उनको अपोजिशन बेंचों में बैठ जाना चाहिए, लेकिन नहीं बैठेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी कामयाबी में मदद की है वो ये कोशिश भी करेंगे कि इनकी हुकूमत बन जाए। ये इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन कहलाएंगे, इसी तरह जैसे 2018 के इलेक्शन थे, इसमें भी कई मकामात पर धांधलियाँ हुई हैं। अगरचे पीटीआई को खासी नशस्तें मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नतायज तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बाज़ जगह पर शिकायत दुरुस्त भी है, लेकिन बाज़ जगह उनकी मुबालगा राय भी है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई का वोटर निकला, उसने तहस नहस करके रख दिया सारा रिजल्ट, और वोटिंग के दौरान कोई किसी किस्म की मुदाखलत भी नहीं हुई। अब ये कहते हैं कि आरओ ने नतायज तब्दील कर लिए हैं। इस इल्ज़ाम में तो सदाकत उस वक्त होगी जब कोई उम्मीदवार जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपने केसेस पेश करेंगे। बहरहाल सियासी लिहाज से अब यह देखा जाए, जमात इस्लामी ने अपने आप को अगरचे हार कर अपना वोट बैंक उन्होंने बढ़ा दिया है। ये पहली बार ये हुआ है कि 3 गुना 4 गुना पहले से वोट बढ़ा उनका, और मुझसे वो तो ये कहते हैं कि हमारा 45 के मुताबिक रिजल्ट अनाउंस किया जाए। उनके ख्याल में 45 के रिजल्ट में उनकी एग्जैक्ट पोजीशन है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है 58% लोग कहते हैं कि वोटिंग हुई है, उसमें बड़ी हद तक इलेक्शन में कोई शोर शराबा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि 50 से ज़ायद जगह पर दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। इसी वजह से ये कहा गया कि ये बंद कर दिया गया, ये जो था सिलसिला मोबाइल का, ये नहीं किया गया, वरना दहशत गर्दी के ज़्यादा वाक़यात हो सकते हैं। चलिए, नवाज शरीफ भी, फजल रहमान भी, बिलावल भी, ये तीनों एक एक नशस्त हारे हैं। इससे मतलब ये हुआ कि उन्हें एक एक जगह पर हार हुई है। बहरहाल कहते हैं कि नवाज शरीफ की जो कामयाबी है, मैं उसको कामयाबी नहीं कहूँगा, ये नवाज शरीफ की शिकस्त थी। यानी नवाज शरीफ की क्या शिकस्त थी? ये शिकस्त उन हुकूमतों की थी जिन्होंने इस वक्त तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है। वो उनको सजाएं जो हुई, इस वजह से वोटर उनके हक में बाहर निकला, उनके लिए मजलूमियत की जो वोट थी वो मिली। दूसरी बात ये है, महंगाई से लोग बड़े तंग थे, मुस्लिम लीग नून के से बड़े नाराज़ थे। तीसरी बात बड़ी वाज़ेह है, जिससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता, वो ये है कि नया 2.25 करोड़ वोटर जो शामिल हुए हैं, उसमें से अक्सरियत ने पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया। बल्ले का निशान हो या ना हो, तब भी लोगों को इंडिकेशन थी कि कौन सा उम्मीदवार पीटीआई का है। अब पीटीआई को सबसे बड़ा जिसका नुकसान होगा वो उसको स्पेशल सीट्स का होगा। तो ये अब अगली हुकूमत जो बनेगी उसमें आप ये कह सकते हैं कि जरदारी सदर, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मुमकिन है पंजाब में शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आला हो। वैसे तो मरियम नवाज की भी बात बनती है, लेकिन हो सकता है कि नवाज शरीफ उनको मरकज़ में अपने साथ उनके मामन के तौर पर रखें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने आप को सीख सकें, सियासत में ज़्यादा अपने आप को असर्ट कर सकें। नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर फिर बात करते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दें। शुक्रिया।